सोनू मिश्रा, इनका सवाल है कि अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़ जाते तो आप इंडिया के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाते थे क्या? आपने कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया? मेरे जीवन में मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से सार्वजनिक काम की मैंने शुरुआत की। तब कोई जानबूझकर मैं सार्वजनिक काम में आना है इसलिए नहीं आया था। एक्सीडेंटली मैं एक शिविर में गया, मुझे रुचि निर्माण हुई। वैसे तो सामाजिक काम मैं बचपन से देख रहा था। मेरे पिताजी फुल टाइमर थे, विनोबा के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। उसके कारण घर के लोगों के और बाकी लोगों के कितने हाल होते हैं, कितने बुरे हाल होते हैं, बहुत नज़दीक से देखा था। इसलिए मेरे जीवन में तो मेरा निर्णय था कि मैं कभी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बनूंगा। लेकिन एक्सीडेंटली शिविर में गया 1970 में, मेरे उम्र के 19वें साल में, और वहां से मैं इन्वॉल्व होते गया। तब तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था जयप्रकाश नारायण का, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ। उसके कारण पूरा का पूरा देश में पहली बार गवर्नमेंट चेंज हुआ। इंदिरा गांधी जी की सरकार गई, नई सरकार आई। बीच में इमरजेंसी में जेल में गया। जेल से छूटने के बाद में जैसे ही इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी हटाकर चुनाव डिक्लेयर किए तो मैंने बड़े पैमाने पर जोरों शोरों से चुनाव में हिस्सा लिया। हम भी इंदिरा गांधी को सबक सिखाना चाहते थे, उन्होंने हमें जेल में डाल दिया। हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म कर डाली थी। तो मैं करीबन 3 चुनाव बहुत ताकत से लड़ा, खुद नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जो भी विरोधी पार्टियां थी, तब जनता पार्टी थी, तो ये जनता पार्टी के बहाने बड़े पैमाने पर प्रचार किया। ये प्रचार करते समय ही मेरे ध्यान में आ रहा था कि ये जो पॉलिटिक्स होता है, पार्टी पॉलिटिक्स होता है, वो करना अपने लिए बहुत कठिन बात है। हालांकि मैं तो लॉ ज्वाइन किया था, लॉ का पार्ट 1 मैंने किया। लॉ पढ़ते पढ़ते मेरे ध्यान में आया कि मैं लॉ की प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं तो झूठ के साथ जीना नहीं चाहता हूं, और लॉ की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे झूठ का सहारा लेना है। तो मेरा मानस तो इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने लॉ के बेसिक्स समझ लिए, लेकिन आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की। वही बात मेरी पॉलिटिक्स के बारे में हुई। हालांकि जनता गवर्नमेंट के समय जो लड़ाई हो रही थी उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े मूल्य थे, उसको लेकर हम चल रहे थे। इसके बावजूद जो कैंडिडेट्स का प्रचार मैं कर रहा था, वो जिस ढंग से एडजस्टमेंट करते थे, नजदीक से वो देखने को मिलते थे। जाति के आधार पर के एडजस्टमेंट है, पैसों के एडजस्टमेंट है, वो सब नजदीक से देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, और मैं जहां अपने आप को फिट नहीं महसूस करता हूं वहां मैं बिल्कुल काम नहीं करता हूं। वैसे मेरे फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है। नजदीक के रिश्तेदार एमपीज रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं, और कम से कम विदर्भ में कांग्रेस के अलावा किसी का अस्तित्व भी नहीं था उन दिनों में। ऐसी स्थिति में मुझे बार बार ऑफर्स आती थी, आती नहीं थी, ऐसी थी। लेकिन मुझे लगता था कि ये पॉलिटिक्स, यानी सत्ता का पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, ये मेरा विषय नहीं है। मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि मुझे एक बार एमएलसी की भी ऑफर आई, जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे। जिस व्यक्ति ने मेरे तक ये न्योता लाया, वो केंद्रीय या वो महाराष्ट्र स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे। मैंने एकदम से तपाक से नहीं कह दिया, क्योंकि मेरा संगठन का काम शुरू था। अगर मैं किसी एक पॉलिटिक्स के पार्टी के साथ में जुड़ जाता तो शायद काम बहुत सफर होता। आगे चलकर जब मैं खास कर कानून के बारे में मुझे जो लड़ाई करनी पड़ी, जादू टोना विरोधी कानून, तब मुझे बार बार लगता था कि मैंने सामाजिक न्याय मंत्री बनना चाहिए।
कम से कम ये कानून मैं पारित करवा लूं और उसके बाद में इमीडिएट मैं रेसिग्नेशन दे दूं और मुक्त हो जाऊं। तब केवल मुझे ऐसा लगता था कि कुछ दिनों के लिए मैंने कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए, ताकि मैं ये कानून बहुत आसानी से पारित करवा लूं, सबको अच्छे ढंग से कन्विंस कर लूं, जो विरोध करते हैं उनको नॉन प्लस भी कर दूं। बस उतना मुझे केवल लगा था। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स ये मेरा क्षेत्र नहीं है, वहाँ मैं सूट नहीं होता हूँ, और जहाँ हम सूट नहीं होते हैं, जहाँ हमारा मन नहीं करता है, वहाँ रहना नहीं चाहिए, ऐसा मानने वाला मैं व्यक्ति हूँ। मैं अपनी मर्यादाओं को जैसे बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, वैसे योग्यताओं को भी बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। पॉलिटिक्स के लिए इतने कठिन काम में अगर इतने लोगों के साथ में मैं इतने सालों से काम करते आया हूँ, तो पॉलिटिक्स अगर मुझे सूट होता है ऐसा मुझे लगता, तो वहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से मैं सक्सेस बन पाता, क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मुझे अंधविश्वास के काम में करनी पड़ी है। बहुत डिफिकल्ट काम है, लोगों के मन के विरुद्ध का काम है। इतना डिफिकल्ट काम अगर इतने सक्सेसफुली इतने सालों से करते आया हूँ, तो पॉलिटिक्स तो उससे उस तुलना में आसान है। लेकिन उसके लिए जो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो मेरी मानसिक तैयारी नहीं थी, इसलिए मैं कभी पॉलिटिक्स में जाने का मैंने कभी विचार नहीं किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।